दोनों बाप बेटे जब एक दूसरे प्लेनेट पर जा रहे थे तभी उनका स्पेसशिप खराब होने लगता है। फिर साइबा पायलट के पास जाकर देखता है स्पेसशिप के आसपास बहुत सारा एस्ट्रॉइड है और तब तक वो एस्ट्रॉइड उनकी स्पेसशिप को बहुत ज्यादा डैमेज कर चुका था। तब साइबा पायलट को कमांड देता है आसपास के कोई प्लेनेट पर स्पेसशिप को लैंड करने के लिए। तब उनके पास सिर्फ पृथ्वी था जिसमें कि वो लोग उनके स्पेसशिप को उतार सकते हैं। लेकिन साइबार को ये बात पसंद नहीं आया क्योंकि पिछले 1000 सालों में उनके पास पृथ्वी का कोई खबर नहीं। उन लोग को तो ये भी पता नहीं कि पृथ्वी में आप कौन से क्रिएचर पल रहे हैं। फिर भी वो लोग कोई रास्ता ना देखते हुए इस शिप को अर्थ पे ही लैंड करने की सोचते हैं। तो ग्रेविटी की वजह से स्पेसशिप का स्पीड अभी बहुत बढ़ गया था। ये पूरी इंसिडेंट कीटाई के लिए बिल्कुल नया था, इसलिए वो बहुत घबरा जाता है। तभी साइबार उसके बेटे को शांत करता है। जब स्पेसशिप बहुत स्पीड से धरती की ओर आ रहा था तभी हवा के दबाव की वजह से स्पेसशिप 2 हिस्सों में बट जाता है और इसी वजह से शिप के आधे से ज्यादा लोग शिप के बाकी हिस्से के साथ बहुत दूर जाकर गिरते हैं। सीट बेल्ट लगाने की वजह से किटाई इस हादसे से बच जाता है। फिर शिप क्रैश होने के बाद किटाई सबको चेक करने पे वो देखता है शिप के सारे मेंबर मर चुके हैं और शायद उसके पापा भी। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि उसके पापा अभी मरे नहीं थे बल्कि बेहोश हो गए थे। लेकिन इसी के साथ एक बुरी बात ये भी है कि उसके पापा का दोनों पैर बहुत बुरी तरह से टूट गया है। उनके प्लेनेट पर मैसेज भेजने के लिए जो डिवाइस चाहिए वो शिप के पिछले भाग में था जो कि यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर जाकर गिरा था और शिप के उस हिस्से में वो क्रिएचर भी था जिसे उन लोग ने उनके प्लेनेट से लाया था। क्योंकि साइबार अभी चल फिर नहीं सकता इसीलिए शिप के दूसरे भाग से उस डिवाइस को लाने की पूरी जिम्मेदारी आ जाती है किटाई के ऊपर। आप किटाई की अकेले की जिम्मेदारी थी शिप के उस हिस्से से वो वेपन लाना। साइबार किटाई को कुछ ऑक्सीजन कैप्सूल और एक वेपन देता है क्योंकि इस समय पृथ्वी का ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम है। और इसी के साथ किटाई उसके पापा को बाय बोलकर निकल पड़ता है उसके 100 किलोमीटर वाले सफर पर। और दूसरी ओर साइबार ऑटोमेटिक किटाई को इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि कैसे क्या करना है। तभी किटाई के सामने एक जंगली लंगूर आ जाता है। साइबार भी उसे स्क्रीन पर देख रहा था। तभी वो किटाई को यहाँ से जल्दी से निकलने के लिए बोलता है लेकिन किटाई उसके पीछे उंगली करता है जिस वजह से वो उसकी पूरी फौज लेकर किटाई को दोहराता है। दौड़ते हुए किटाई एक नदी पर जाकर गिरता है जिस वजह से वो लंगूर से तो बच जाता है लेकिन उसके हाथ पर एक जहरीला इंसेक्ट काट लेता है। तब साइबार उसे एक पेन किलर लेने के लिए बोलता है जिस वजह से किटाई वहीं पर ही बेहोश होकर गिर जाता है।